एक्सरसाइज नंबर 2.4 हमारे सामने है, जिसमें कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0 देन एवेलुएट। फर्स्ट पार्ट में कहा गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा। स्टूडेंट्स, आपने इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन है ना, उनमें जो फर्स्ट आपको एक इक्वेशन दी गई होगी ना, जिस तरह यहाँ पर ये एक इक्वेशन दी गई है आपको, आपने उस इक्वेशन में से पहले जो रूट्स का सम और प्रोडक्ट है वो फाइंड कर लेना है और उसके बाद उसी को यूटिलाइज़ करते जाना है। जिस तरह के मैं यहाँ पर पहले फाइंड कर लेता हूँ इस इक्वेशन में, बल्कि पहले लोकेट कर लेता हूँ कि इनमें ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ये इनमें वन जो है दिस इज़ ए, ये जो पी है ये बी है और क्यू बेसिकली सी है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अब माइनस बी की जगह पर हम लिखेंगे नेगेटिव ऑफ पी ओवर ए, बेसिकली यहाँ पर वन है और इसकी जगह पर माइनस पी आ जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट, ठीक है, वो होती है अल्फ़ा बीटा, फार्मूला होता है उसका सी ओवर ए, सी यहाँ पर क्यू है ओवर वन, वो आ जाएगा क्यू। ठीक है, जहाँ पर भी आपको अल्फ़ा प्लस बीटा नज़र आए वहाँ पर आपने माइनस पी पुट कर देना है, जहाँ पर भी आपको अल्फ़ा बीटा नज़र आए वहाँ पर क्यू पुट कर देना है। ठीक है, पहले आपने हर इक्वेशन के अंदर जो इक्वेशन है ना उसके अंदर से आपने सम और प्रोडक्ट इस तरह से फाइंड करके उसे आपने साइड पर लिख लेना है और उसके बाद वन बाय वन यूज़ करते जाना है। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है। अब देखें, अगर मैं इस तरह से लिखूं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किसका इक्वल होता है, ये बिल्कुल ए प्लस बी होल स्क्वायर की तरह है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस टू अल्फ़ा बीटा प्लस टू प्लस बीटा स्क्वायर, सिंपल, प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस टू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब मुझे देखें यहाँ पर से अगर मैं राइट साइड पर देखूँ, अल्फ़ा स्क्वायर चाहिए, बीटा स्क्वायर चाहिए, लेकिन टू अल्फ़ा बीटा नहीं चाहिए क्योंकि मेरे जो पास जो रूट्स हैं वो सिर्फ ये हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये दो चीज़ें हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ इस इक्वेशन के अंदर दोनों तरफ ही अल्फ़ा माइनस टू अल्फ़ा बीटा को जो है ना, ये प्लस टू अल्फ़ा बीटा को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ठीक है, मतलब क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा बीटा, इधर भी आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया और इसको राइट साइड पर भी सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस टू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये पहले मैंने ओरिजिनल चीज़ लिख दी, अब माइनस टू अल्फ़ा बीटा जो मैंने एक दोनों तरफ किया। अब ये प्लस टू अल्फ़ा बीटा माइनस टू अल्फ़ा बीटा के साथ कैंसिल आउट हो गए। राइट साइड पे हमारे पास बचा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और लेफ़्ट साइड पर है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब देखें मुझे राइट साइड पर जो चीज़ चाहिए थी ना वो मिल गई है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसका मैंने आंसर फाइंड करना था, ये क्वेश्चन में भी यही था कि भी मिल गई है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर ये देखें, ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, नेगेटिव ऑफ पी, पुट कर दें नेगेटिव पी का स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या थी, क्यू, यहाँ पर ये पुट कर दें। ठीक है, माइनस पी का स्क्वायर बेसिकली माइनस पी इंटू माइनस पी है, वो हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस टू क्यू एंड इट इज़ द आंसर ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आ चुका है और इसमें अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब है। अब स्टूडेंट्स, अगर इनके अंदर से जो मतलब दोनों टर्म्स के अंदर देखूँ तो अल्फ़ा बीटा कॉमन है, अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ से एक अल्फ़ा बाहर है यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा बाहर है उसे हम लिखेंगे ही नहीं, इधर से अल्फ़ा एक ही है वो बाहर है लिखा हुआ है कॉमन, और बीटा क्यूब है तो उसमें से एक तो बीटा बाहर है और एक यहाँ पर बीटा स्क्वायर, यानी दो बच जाएंगे, बीटा स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन के अंदर हम देख चुके हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिखते हैं, उसकी जगह पर हम लिखते हैं अल्फ़ा बीटा, तो एज इट इज़ अंदर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप पिछले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमने उसे कैसे सॉल्व किया था। उसकी जगह पर हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आप अगेन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, माइनस पी, ये मैंने साइड पर ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, सारा सॉल्व किया हुआ है। माइनस पी का हम यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टू अल्फ़ा बीटा की जगह पर क्यू आ जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज, और बाहर जो अल्फ़ा बीटा उसकी जगह पर भी क्यू आ जाएगा। ठीक है, क्यू यहाँ पर ये लिख देते हैं इंटू पी स्क्वायर, बेसिकली माइनस पी का स्क्वायर क्या होता है, प्लस पी स्क्वायर माइनस टू क्यू एज इट इज़, क्यू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू माइनस टू क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आप हम क्या करते हैं, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थर्ड पार्ट हमारे सामने है,
अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। तो इनको हम ऐसा करते हैं, इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर लेते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर्स को सेम किस तरह से किया जा सकता है, यहाँ पर तो सिर्फ बीटा है और यहाँ पर सिर्फ अल्फ़ा है, तो इधर ऊपर नीचे हम अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर भी अल्फ़ा और इधर ऊपर नीचे, और इधर हम ऊपर नीचे बीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये अल्फ़ा अल्फ़ा ज़ार अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा ओवर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा बीटा ज़ार बीटा स्क्वायर बाय अल्फ़ा बीटा। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर्स सेम हो गए, ठीक है। तो हम इनको सिंपल एलसीएम लिखेंगे अल्फ़ा बीटा और ऊपर आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हम पिछले क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, उसकी जगह पर हम अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं ओवर अल्फ़ा बीटा। अब ये मेरे पास जहाँ पर भी आपको अल्फ़ा प्लस बीटा नज़र आ रहा है वहाँ पर माइनस पी पुट कर दें, यहाँ पर माइनस पी का स्क्वायर, जहाँ पर अल्फ़ा बीटा नज़र आ रहा है वहाँ पर क्यू पुट कर दें माइनस 2 क्यू ओवर क्यू, ठीक है। फर्दर सॉल्व करने पर ये बेसिकली हो जाएगा, माइनस पी का स्क्वायर होता है सिंपल पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू बाय क्यू, या फिर इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है 1/q मल्टीप्लाई बाय पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। तो ये दोनों तरह से लिखा जा सकता है, आप किस तरह भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमें बता दी गई है, ठीक। 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स 0, ठीक है, ये हमें इक्वेशन बता दी गई है। अब आपने वैल्यू फाइंड करनी है 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा की, तो सिंपल आप वैल्यू फाइंड कर लो। लेकिन उससे पहले मैं जो आपको बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में भी कि जब भी आपके पास इक्वेशन दे दी गई होगी आपने सबसे पहले उसमें सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेना। तो यहाँ पर सम होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और फार्मूला बनता है माइनस बी ओवर ए। अब इसमें जो ये 4 है ये ए है, -5 बी है और ये 6 जो है ये सी है, ठीक है। तो माइनस इंटू -5 आ जाएगा बी की जगह पर, उसके बाद सी जो ए है वो है 4, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5/4। जहाँ पर भी आपको अल्फ़ा प्लस बीटा नजर आएंगे वहाँ पर आपने पुट कर देना है +5/4, ठीक है, ये +5/4। अच्छा जी, अब प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट आ गया अल्फ़ा बीटा, उसका फार्मूला होता है C/A। सी यहाँ पर 6 है, ए यहाँ पर 4 है, 2 3 ज़र 6 एंड 2 2 ज़र 4 इक्वल आ जाएगा 3/2। मतलब जहाँ पर भी अल्फ़ा बीटा नज़र आ जाए वहाँ पर आपने 3/2 पुट कर देना, ठीक है। होपफुली यू गॉट द आइडिया। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा किसके इक्वल होंगे, सॉल्व करने पर बेसिकली हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, तो इसको ऊपर नीचे आप बीटा से मल्टीप्लाई कर दो और इसको ऊपर नीचे आप अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये होगा बीटा 1 ज़ार बीटा बाय अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा 1 ज़ार अल्फ़ा बाय अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब अल्फ़ा बीटा तो हमारे पास एलसीएम आ गया। जब एलसीएम सेम हो तो हम नोमिनेटर्स को एज इट इज़ लिख सकते हैं बीटा प्लस अल्फ़ा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि साइमल्टेनियस फंक्शंस ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं कि अगर कोई भी इक्वेशन है और उसको रूट्स आपको गिवन है, ठीक है, और अगर उनके रूट्स की वैल्यू को आप आगे पीछे कर भी दो, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दो बीटा प्लस अल्फ़ा की जगह पर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आपने इसी एक्सरसाइज की डिस्क्रिप्शन में जो है ना, यानी इसकी जो पहले डिटेल बताई गई है उसके अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन भी किया गया। तो मतलब बीटा प्लस अल्फ़ा लिखो या अल्फ़ा प्लस बीटा लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एक जो है ना सिमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, ये एक सिमेट्रिक फंक्शन है। अच्छा जी, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर मैंने आपको कहा था आपने क्या पुट करना है 5/4, या पुट कर दो 5/4 ओवर अल्फ़ा बीटा की जगह पर 3/2। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 5/4 ओवर का मतलब है डिवाइड 3/2। अब 5/4 डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन उसके साथ ही नेक्स्ट वाली फ्रैक्शन इन्वर्ट हो जाती है, ये 2/3 बनेगा। 2 1 ज़ार 2 एंड 2 2 ज़ार 4, ठीक है, 5 1 ज़ार 5 एंड 2 3 ज़ार 6, ठीक है। ये मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 में कहा गया अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब बहुत आसान है, आप इसका कॉमन स्क्वायर भी लिख सकते हो, मतलब अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ पर 3/2 दी गई है, ठीक है, जहाँ पर भी अल्फ़ा बीटा नजर आए वहाँ पर 3/2 पुट कर दो आप। 3/2 का होल स्क्वायर, अब ये स्क्वायर बेसिकली 3 का भी है और 2 का भी है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर का मतलब है आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है उस नंबर को। मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 3 का स्क्वायर का क्या मतलब है, 3 के स्क्वायर का मतलब है 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दो आपस में, यानी 3 × 3। 2 को भी 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 2 का भी स्क्वायर, 3 3 ज़ार 9 और 2 2 ज़ार 4, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन।
पार्ट नंबर 3 हमारे सामने आ गया है। इसमें अब आप ये 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा स्क्वायर है। तो अब आप स्टूडेंट्स एक चीज़ नोट करेंगे कि अल्फ़ा इसमें भी है, इसमें भी, बीटा इसमें भी है, इसमें भी है। तो आप यहाँ से कॉमन ले लें, 1 ओवर अल्फ़ा बीटा अंदर आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर, यहाँ से एक अल्फ़ा बाहर है और बीटा तो लेकिन दो अल्फ़े हैं चुके, तो एक तो अल्फ़ा बाहर है और बीटा ऑलरेडी बाहर है, तो सिर्फ यहाँ पर अल्फ़ा लिख देंगे प्लस 1 ओवर, एक ही अल्फ़ा था वो बाहर लिखा हुआ है, यहाँ पर दो बीटे हैं तो एक बीटा यहाँ पर लिख देंगे और एक बीटा ऑलरेडी बाहर है। अब आपने 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा को अंदर सॉल्व कर लेना और बाद में जो आंसर आएगा 1 ओवर अल्फ़ा बीटा 1 ओवर अल्फ़ा बीटा से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, कर देते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पर जो एलसीएम आएगा, इधर आप ऊपर नीचे बीटा से मल्टीप्लाई कर दो और इधर आप ऊपर नीचे अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दो ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर्स सेम हो जाए। अच्छा जी, डिनोमिनेटर सेम हो गए, अल्फ़ा बीटा ऊपर आ गया बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू 1 ओवर अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब उसके बाद हम फर्दर सॉल्व करते हैं, 1 ओवर अल्फ़ा प्लस बीटा 1 ओवर अल्फ़ा बीटा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा, क्योंकि एक सिमेट्रिक फंक्शन है तो इसे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब ज़रा सीक्वेंस चेंज करके भी लिखते हैं कोई फ़र्क नहीं होगा। ओवर अल्फ़ा बीटा वैल्यूज़ पुट करें, 1 ओवर अल्फ़ा बीटा की जगह पर आ जाएगा 3/2। ठीक है, उसके बाद इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर आ जाएगा 5/4 ओवर अल्फ़ा बीटा की जगह पर आ जाएगा 3/2। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इनको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब देखें ये लिखा हुआ है 1 ओवर 3/2, मतलब डबल फ्रैक्शन है, तो ये जो डिनोमिनेटर है एक्चुअली नोमिनेटर बन जाएगा, क्योंकि मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। 1 ओवर 3/2 का मतलब है 1 डिवाइडेड बाई 3/2। ठीक है, आ जाएगा ये 1 मल्टीप्लाई बाई 2/3, तो 1 से जिसको मर्जी मल्टीप्लाई करो 2/3, यानी कि 1 ओवर 3/2 किसके इक्वल है, 2/3 के इक्वल। तो आप सिंपल याद रख लो कि जब भी डबल फ्रैक्शन हो तो आप इस डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाओ और ये जो नोमिनेटर है इसको यहीं पर लिखा रहने दो। ठीक है, मतलब ये जो नीचे वाला होता है डबल फ्रैक्शन की वजह से ये ऊपर चल जाता है। ठीक है, और वो मैंने प्रूव भी आपको करके दिखा दिया, तो हम इसकी जगह पर सिंपली 2/3 लिख लेंगे। इंटू हो जाएगा 5/4 डिवाइडेड बाई 3/2। ठीक है, इक्वल्स 2/3 इंटू 5/4 मल्टीप्लाई बाय, ये फ्रैक्शन इन्वर्ट हो जाएगी, ये 2/3 बन जाएगा। ठीक है, 2 2 ज़ार 4 होता है। ठीक है, अब बेसिकली हो जाएगा 2/3 इंटू 5 1 ज़ार 5 बाई 2 3 ज़ार 6, इस तरह से। अब फर्दर सॉल्व करें तो 2 1 ज़ार 2 एंड 2 3 ज़ार 6, तो ये 5 यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होगा, 5 1 ज़ार 5 और 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 बन जाएगा, तो हमारे पास 5/9 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का पार्ट 4 हमारे सामने है, अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा। अब देखें हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर्स इनका सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाली फ्रैक्शन को ऊपर नीचे अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस वाली फ्रैक्शन को ऊपर नीचे बीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा अल्फ़ा, जब अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा क्यूब हो जाएगा, ओवर अल्फ़ा बीटा सिंपल अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा जो स्क्वायर जब बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बीटा क्यूब हो जाएगा, ओवर अल्फ़ा बीटा ही हो जाएगा। अब इनका डिनोमिनेटर तो कॉमन हो गया तो वो एलसीएम के तौर पे लिखा जा सकता है, तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ से अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, उसको मैंने यहाँ सेपरेटली लिखता हूँ कि देखें अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके इक्वल होता है। यहाँ पर अगर मैं एक कॉमन क्यूब लेता हूँ, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब सपोज कर लें, मैं कि यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, तो आगे क्या आएगा मेरे पास, इक्वल आएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, अब स्टूडेंट ये अब मैं इसको सिंपल a प्लस बी का क्यूब अगर होल लिखूँ तो वो भी आपको समझ आ जाएगा इस तरह से, वो भी इस तरह ही होता है ना, a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी प्लस बी क्यूब। ठीक है, यही होता है ना, तो उसी की तरफ पे मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दी है। ठीक है, होपफुली आपको समझ तो आई गई होगी इस चीज़ की। अच्छा, अब देखें मतलब मुझे रिक्वायर्ड क्या चीज़ है, रिक्वायर्ड सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ से अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब। ठीक है, अब जो बाकी की चीज़ बचती है ना वो है +3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, तो मैं क्या करता हूँ इसको दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ये मैंने लेफ़्ट साइड पर भी सब्ट्रैक्ट कर दिया,
इसको राइट साइड पे भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अल्फ़ा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब। अब इधर से मैं माइनस कर देता हूँ इसको, 3 इंटू, क्योंकि लेफ्ट साइड पे भी किया ना तो राइट साइड पे भी करना पड़ेगा। 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक। अब हमारे पास ये एक पूरी टर्म पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान से आपने देखना है कि राइट साइड पर हमारे पास अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब रह गया, ठीक है, और लेफ़्ट साइड पर अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, ठीक है। तो मतलब मुझे ये चीज़ चाहिए थी ना, तो वो इसके इक्वल बनती है। तो मैं इसकी जगह पर लिख देता हूँ, फिर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह लिख देता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा, ठीक है। इसकी जगह पर अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर क्या आएगा, 5/4 का क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फ़ा बीटा की जगह पर 3/2 और इंटू 5/4 ओवर अल्फ़ा बीटा की जगह पर 3/2, ठीक है। और इसको अब हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये 5 का बेसिकली ये जो क्यूब है ये 5 का भी है और इस 4 का भी है। तो 5 का क्यूब क्या बनता है 125 और 4 का क्यूब क्या बनता है 64 इंटू, बल्कि माइनस लगा हुआ यहाँ, माइनस, अब ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा और वो 9 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 45 बाय, नीचे 2 और 4 है, ये 2 4 8 होता है, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय 3/2, ठीक है। फर्दर सॉल्व करते जाएं आप। ये बेसिकली 125/64 है माइनस 45/8। आप इसे नीचे ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये भी 64 इसका डिनोमिनेटर बन जाए। हो जाएगा 125/64 माइनस 8 5 ज़र 40, जीरो लगा 4 कैरी, और 8 4 ज़र 32 और 4, ये हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 8 8 ज़र 64, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 3/2। अच्छा जी, ऊपर वालों को सॉल्व करते हैं। कॉमन एलसीएम आएगा 64, 125 माइनस 360 ओवर 3/2। अब फर्दर सॉल्व करेंगे, 125 माइनस 360 अगर हम करते हैं तो ये बनता है -235/64। अब ये जो है ना ये साइन, इसको मैं लिखता हूँ डिवाइड बाय 3/2, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा -235/64, डिवाइड को मल्टीप्लाई में, तो नेक्स्ट फ्रैक्शन जो है वो इन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, अब 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6 और 2 2 ज़ार 4, ठीक है। अब फर्दर सॉल्व करने पर -235 1 ज़ार, तो ये तो -235 ही आ जाएगा। ओवर में 32 जब इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3 2 ज़ार 6 और 3 3 ज़ार 9, ये 96, एंड इट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन LX² प्लस MX प्लस N इक्वल 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। वैल्यू तो हम बाद में फाइंड करेंगे, लेकिन ये जो इक्वेशन हमें गिवन है ना, इसमें पहले सम और इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। सम क्या बनता है स्टूडेंट्स, सम होता है हमारे पास, इसको बोल के थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। सम बनता है, सम इक्वल्स अल्फ़ा प्लस बीटा, उसका फार्मूला होता है -b/a। यहाँ से हम ABC लोकेट कर लेते हैं। L जो है दिस इज़ A, प्लस M ये B है, और प्लस N ये हमारे पास C है, ठीक है। अच्छा जी, -b/a, माइनस B क्या है यहाँ पर M, ओवर A क्या है यहाँ पर L, ये हमारे पास आ गया सम। अब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा बीटा इक्वल्स C/A, फार्मूला उसका C/A होता है। अच्छा जी, तो आप इसके अगर आपको नहीं पता चला कि भाई ये कैसे -b/a है और ये कैसे, तो आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने पूरा डिस्क्राइब किया और इस चीज़ को प्रूव किया था कि किस तरह से अल्फ़ा बीटा को ऐड करने पर हमारे पास -b/a आता है और मल्टीप्लाई करने पर C/a आता है। अच्छा जी, आपको वहाँ से देख के समझ लग जाएगी। अच्छा, अब C बेसिकली यहाँ पर N है और A यहाँ पर L है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन है अल्फ़ा क्यूब बीटा स्केयर प्लस अल्फ़ा स्केयर बीटा क्यूब। अब देखें इसके अंदर 3 अल्फ़े हैं, तो यहाँ पर 2 अल्फ़े हैं, तो 2 तो कॉमन है ना दोनों में ही, अल्फ़ा स्केयर कॉमन ले लो। यहाँ पर 2 बीटे हैं और यहाँ पर 3 बीटे हैं, तो मतलब 2 बीटे भी कॉमन है दोनों में। अच्छा, यहाँ से 3 अल्फ़े थे, 2 अल्फ़े मैंने बाहर लिखे हैं, 1 अल्फ़ा अंदर आ जाएगा, 2 बीटे हैं दोनों ही बाहर हैं। अच्छा, दूसरी क्वांटिटी पे चले जाओ, प्लस लिख लो पहले। अच्छा, 2 अल्फ़े दोनों ही बाहर, यहाँ 3 बीटे हैं, 1 बीटा रह गया वो अंदर लिख लिया। अच्छा, अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर का मतलब क्या है, अल्फ़ा बीटा का होल स्केयर इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा बीटा का होल स्केयर क्या, अल्फ़ा बीटा की जगह पर क्या आएगा n/l का होल स्केयर मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या आएगा -m/l, ठीक है।
अब सॉल्व कर लो। ये स्केयर बेसिकली इस n का भी है और इस l का भी है। n का स्केयर n स्केयर बाई l का स्केयर l स्केयर माइनस m बाई l आ जाएगा। अच्छा ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना दोनों, ठीक है, तो आपने इनको क्या कर लेना मल्टीप्लाई, ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस m n स्केयर ओवर l स्केयर, जब l से मल्टीप्लाई होगा तो ये l क्यूब हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पार्ट 2 हमारे सामने है 1 ओवर अल्फा स्केयर प्लस 1 ओवर बीटा स्केयर। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, बेसिकली इनके जो है फाइंड कर लेना है इनका सम। अच्छा अब हमारे पास यहाँ पर एलसीएम क्या आता है, एलसीएम फाइंड करने से पहले हम यहाँ पर ऐसा करते हैं 1 ओवर अल्फा स्केयर प्लस 1 ओवर बीटा स्केयर, इधर ऊपर नीचे हम बीटा स्केयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और इधर ऊपर नीचे हम अल्फा स्केयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिस चीज़ की कमी थी वो हमने लिख दी है। अच्छा बीटा स्केयर 1 और बीटा स्केयर हो जाएगा ओवर अल्फा स्केयर बीटा स्केयर आ जाएगा। अच्छा जी प्लस अल्फा स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्केयर ओवर अल्फा स्केयर बीटा स्केयर आ गया, ठीक है। अच्छा अब आपने देखना है कि एलसीएम चूँकि कॉमन आ चुका है, हम यहाँ पर लिख लेंगे अल्फा स्केयर बीटा स्केयर और ऊपर आ जाएगा बीटा स्केयर प्लस अल्फा स्केयर एज इट इज़। चूँकि सिमेट्रिक फंक्शन है तो हम इनके रूट्स को आगे पीछे कर सकते हैं, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर ओवर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की जगह पर मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, आप वीडियो को बैक करके देख भी सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा होता है ओवर अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आप रिस्पेक्टिवली सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ को पुट कर दें। अच्छा जी सबसे पहले आएगी सम की वैल्यू है माइनस m बाय एल का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू प्रोडक्ट ये अल्फ़ा बीटा की जगह पर क्या आना है n बाई एल, यहाँ पर n बाई एल लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ओवर में है n अल्फ़ा बीटा ना तो n बाई एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली माइनस m बाई एल का मतलब क्या है, माइनस m बाई एल का मतलब है माइनस m बाई एल उसका स्क्वायर, उसके स्क्वायर का मतलब है माइनस m बाई एल मल्टीप्लाई बाई माइनस m बाई एल, ठीक है। आगे माइनस 2n बाई एल हो जाएगा, ठीक है। और ओवर में आ जाएगा ये बेसिकली जो स्क्वायर है ये n का भी है और इस l का भी है, ये आ जाएगा n स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी फर्दर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, m m जार m स्क्वायर होता है ओवर एल स्क्वायर माइनस 2n बाई एल, और ये पूरा डिवाइड हो रहा है किससे, ये बेसिकली n स्क्वायर बाई एल स्क्वायर से, यहाँ आ जाएगा n स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्दर सॉल्व करने पर हो जाएगा बेसिकली देखें यहाँ पर ये एल स्क्वायर है तो आपने क्या करना है इसको ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए और माइनस है चुके तो आपस में ये वाला फंक्शन भी यहाँ अप्लाई हो जाए। अच्छा जी m स्क्वायर बाय एल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2ln ओवर एल स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ पर जो डिवीजन है इसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, साथ में ही फ्रैक्शन इन्वर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। अच्छा अब उसके बाद यहाँ पर तो आ जाएगा कॉमन डिनोमिनेटर एल स्क्वायर ऊपर m स्क्वायर माइनस 2ln, ठीक है, इनटू एल स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अब देख सकते हैं ये दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हैं, एल स्क्वायर इस एल स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, बाकी हमारे पास आएगा m स्क्वायर माइनस 2ln बाय डिनोमिनेटर में सिर्फ एक चीज़ यही बची है तो ये लिख देते हैं, ठीक है। एंड इट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।